Hello everyone, welcome back to my YouTube channel like Tech Programming. Today we are going to discuss about how we can create the tables by using HTML and CSS like from completely scratch. We can discuss about here. तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली वो यही है कि हम टेबल किस तरह से क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग HTML एंड CSS। अच्छा, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास ये है ना कि हमने दो फाइल्स बनानी है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन टू यू कि आप CSS करना चाहते हैं। ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बताया था कि इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन के आप लोगों ने इनलाइन स्टाइलिंग करनी है, इंटरनल स्टाइलिंग करनी है या एक्सटर्नल स्टाइलिंग करनी है। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि इनलाइन या एक्सटर्नल या इंटरनल। सो अगर मैं इनलाइन करता भी हूँ तो एज हमें एक फ़ाइल बना लेनी चाहिए। अगर कोई भी हमारी जो प्रॉपर्टी है अगर हम चाहते हैं कि एक्सटर्नली भी लगे CSS की, तो वो हम एक एक्सटर्नल फाइल में उसको इंक्लूड करके यूज़ कर सकते हैं। सो इतना कोई इशू वो नहीं होता। सो नाउ सबसे पहले तो हम अब HTML की फ़ाइल क्रिएट करेंगे और style.css की फ़ाइल क्रिएट करेंगे, राइट। उसके बाद स्क्रैच से बनाने के बाद हम आज ये भी देखेंगे कि बाय यूजिंग बूटस्ट्रैप टेबल्स और स्क्रैच में क्या डिफरेंस है। बेसिकली बूटस्ट्रैप और टेबल्स के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं टेबल्स में तो क्या हमारे पास डिफ्रेंसिएशंस आती हैं, या हम बेसिकली अगर स्क्रैच से HTML और यूजिंग फॉर्म बनाते हैं तो हमारे पास क्या किस तरह से वो टेबल शो होता है। सो चलते हैं आज के इस ट्यूटोरियल में। तो सबसे पहले तो हम दो फाइल्स बनाएंगे और इस फाइल को मैं सेव करूँगा टेबल के फोल्डर के अंदर, लाइक नॉट इन एडमिन डैशबोर्ड, एग्जैक्टली tables.html। इसको कर लेते हैं style.css। सो हमने ये दो फाइल्स बना ली हैं। सो अब इसके बाद हमारा स्टेप ये है कि इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर HTML का, जो मैंने पहले भी बताया था कि इसके बेसिक टैग्स हैं HTML के जिसके अंदर हमारे पास एक कंप्लीट ये बेसिक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो इसका हम टाइटल जो रख देते हैं वो है टेबल्स, या ऐसे कर लें टेबल्स लिस्ट कर सकते हैं आप, या कुछ भी ऐसा नाम रख सकते हैं। उसके बाद style.css को लिंक के टैग के साथ हम इंटीग्रेट करेंगे और style.css इसमें इस फाइल का नाम नॉट स्टाइल्स, इसका इट्स style.css इस फाइल का नाम जो है हम वो रख लेंगे और इसको सेव कर लेंगे। सो उसके लिए स्पेसिफिकली हमारे पास टेबल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। HTML के अंदर, बेसिक HTML के अंदर जो टेबल के कुछ बिल्ट इन टैग्स हैं जिसके अंदर हमारे पास जब हम टेबल बनाते हैं तो एज़ कम्पेयर टू द बूटस्ट्रैप के अंदर भी वही टैग यूज होते हैं, लेकिन उसमें कुछ बिल्ट इन क्लासेस यूज होती हैं। यहाँ पे हमें स्क्रैच के अंदर क्लास को डिक्लेयर करना पड़ता है, राइट। अगर हम क्लास को डिक्लेयर ना करें या हम क्लास को जो है मतलब उस यूज़ ना करें तो उसकी स्टाइलिंग हम जो है इनलाइन भी कर सकते हैं या इंटरनल भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक अप्रोच जो है थोड़ी सी ठीक नहीं है एज़ कम्पेयर टू द क्लासेस एंड आईडीज। ठीक है गाइस, लेकिन हम यूज़ कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हम नहीं यूज़ कर सकते इंटरनल और एक्सटर्नल, इनलाइन और इंटरनल। और एक्सटर्नल भी तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विद इन फाइल जो है इनलाइन और इंटरनल CSS हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, तो अगर हम यहाँ कमेंट कर लें टेबल्स, अगर यहाँ पे आप टेबल्स कमेंटिंग कर लें स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर या स्टार्ट्स हेयर, और इसको भी कमेंटिंग टेबल्स एंड्स हेयर आप ये कर लें एंड्स हेयर, इस तरह से कमेंट कर लें। उसके बाद टेबल आई एम सॉरी अबाउट दिस, टेबल का टैग है हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग, और ये एक बेसिक इसका टैग है जिससे टेबल हमें रिप्रेजेंट शो होता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसके बाद हमारे पास आता है TR मीन्स हमारे पास होता है कॉलम। TR को हम कंसीडर करते हैं एज अ कॉलम। टेबल का जो हमारे पास नॉट कॉलम, इट्स अ रो नॉट अ कॉलम, राइट। तो TR हमें ये रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास एक रो स्टार्ट हो रही है अब, और रो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग भी हमारे पास होता है। सो इसको हम इस तरह ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हमारे पास रो का होता है TR की फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास एक टैग है दैट इज कॉल्ड TH। सो ये TH का क्या मीनिंग है यहाँ पर, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप ये देख लें कि कोई भी एग्जांपल ले लें कि किसी आपने देखा होगा कि टेबल के ऊपर एक मेन हेडिंग लिखी होती है। सपोज करें नेम लिखा होता है, कंपनी नेम लिखा होता है, ईमेल लिखा होता है।
तो वो बेसिकली अगर जो चीज़ें ऊपर आपको हेडिंग नज़र आ रही हैं तो उस हेडिंग को या उस तरह मतलब हम अगर हेडिंग लिखना चाहते हैं तो उसके लिए टेबल के अंदर, टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर टीएच का टैग यूज़ होता है, राइट। ये हेडिंग देने के लिए बेसिकली यूज़ होता है। हमारे पास रो है, ठीक है, फर्स्ट रो है, उस रो के अंदर हमने एक टीएच का जो है एक टैग लिया है जिसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक नेम कर दें आप यहाँ पे, राइट, ठीक हो गया। उसके बाद इसके नेम के इसको एक और पेस्ट करते हैं, इसको एक और पेस्ट करते हैं, यहाँ पे नेम हो गया, आप इसको यहाँ पर कर लें, प्रोफाइल कर लें और इसमें ईमेल कर लें। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाता है पासवर्ड। सेव करते हैं फाइल को। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि आपने हमेशा इस चीज़ का मतलब ध्यान रखना है या माइंड में रखना है कि हर टैग जो है वो क्लोज लाजमी हो। अगर आप टैग को क्लोज नहीं करेंगे तो वो इशू होता है एक बहुत बड़ा, क्योंकि वो ओवरराइड कर देता है या ओवर इस तरह से कर देता है कि उसके एलिमेंट्स प्रीवियस टैग के साथ भी मिलकर शो हो रहे होते हैं। तो बाजू का वो प्रॉपर्टी index.html या ब्राउजर में शो नहीं हो रही होती। तो कोडिंग के दरमियान जो हमारे पास मेन चीज़ होती है वो यही होती है कि हर टैग जो है प्रॉपर्ली क्लोज किया जाए। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना कि अभी हमारे पास ये क्या रिजल्ट आया है। तो लेट्स गो टू इनटू आवर फोल्डर टेबल्स और इसको हम रन करते हैं। वो देखिए इस तरह से हमारे पास शो हो रहा है इस वक्त, नेम, प्रोफाइल, ईमेल एंड पासवर्ड। इस तरह से क्यों शो हो रहा है वो मैं भी आपको बताता हूँ कि हमने अभी CSS की कोई प्रॉपर्टी टेबल के ऊपर नहीं लगाई है। तो वो एक, लेकिन एक और चीज़ ये देखें, रो की फॉर्म में हमारे पास आ रहा है, इट्स नॉट अ कॉलम फॉर्म। मतलब एक रो की फॉर्म में हमारे पास आ रहा है ये चीज़ शो होके, मतलब कॉलम ऑब्वियसली बात है सेपरेटली बने हुए हैं, लेकिन TR से वो एक रो बनी हुई है हमारे पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ, सपोज करें यहाँ पे TR लेता हूँ, अब TR कर लें, एक और रो ले लें, इस तरह क्लोज कर लें और अब वो मेन चीज़ काम होगा। TD का मुराद मीन्स टू से कि उस सब हेडिंग के नीचे हम एक कॉलम क्रिएट कर रहे हैं। फर्स्ट मतलब मीन्स टू से कि हमने नेम है, ये समझ लें कि ये इसका पेरेंट और ये इसका चाइल्ड। इट्स लाइक अ रूट थिंग, मतलब जहाँ से ये चलेगा इस तरह, मतलब पहले एक रो बनी है, उसके बाद एक TH आया है, उसका पहला हमारे पास जो मेन या मेन पेरेंट कर ले फॉर दिस चाइल्ड, दिस TD के लिए, इस कॉलम के लिए। इसको मैं 4 दफ़ा ही, मतलब हम 4 टाइम्स जो है वो कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि हमने हमारे पास ऊपर 4 हेडिंग्स हैं। तो यहाँ पर कर लें, कुछ भी कर लें, जॉन हमारे पास लिख लेते हैं, हम जॉन लिख लेते हैं और उसकी प्रोफाइल कुछ भी कर देते हैं, एक्सीलेंट प्रोफाइल है उसकी, उसमें जो हमारे पास एक ऐसा शो हो रहा होता है, और ईमेल कर देते हैं जॉन, ऐसे करके हमारे पास john@gmail.com, सॉरी। और पासवर्ड हमारे पास होता है, कुछ भी पासवर्ड आप रख लें, 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दिस। आप इसको फाइल को सेव करें, चेक करें कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। वो देखें एग्जैक्टली उसी हर मेन पेरेंट के नीचे उसका चाइल्ड आया है, ठीक है। ये एक मेन चीज़ हमने अपनी एक कैरी रखनी है कि अगर आप इसके अलावा अब जितने भी आप यहाँ से कॉपी करेंगे इस तरह यूज़र्स, हमने तकरीबन 4 यूज़र्स बनाए हैं, मतलब एक ये और एक ये चौथा यूज़र है, मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा यूज़र है हमारे पास। तो इसमें कोई भी नाम रख लें, इसमें हम रख लें कुछ भी, कैरी कर लें इस तरह से, एक्सीलेंट ही प्रोफाइल, कैरी इसकी @ और समथिंग लाइक, इसका स्टीव कर लें और स्टीव का ही इस तरह उसको ईमेल दे दें स्टीव, और इसमें आप कर लें कोई कुछ भी नाम लिख लें, इसमें जोस कर लें, इस तरह ऐसे जोस कर लें और इसकी प्रोफाइल कर लें, जस्ट सपोज कर लें, आप कह लें कि सेटिस्फाइड है, नॉट श्योर कि 100% उसकी ठीक है या सेटिस्फाइड, और इसकी जोस कर लें हम यहाँ पर ऐसे जो SE, सेव करें इस चीज़ को, मतलब तो क्या हमारे पास रिजल्ट आता है वो देखिए। मतलब उसका मेन पेरेंट ऊपर, उसके बाद उसके जितने भी हमारे पास जो से हैं वो जो चाइल्ड्स हैं एग्जैक्टली उस पेरेंट के नीचे आते जा रहे हैं, मतलब कोई अलग अलग जगह पर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर डिफाइन किया। सो
अब सिनेरियो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम चाहते हैं कि काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा है या इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसमें कुछ स्टाइलिंग होनी चाहिए और सेंटर में भी लाना चाहिए। तो आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, आप ऊपर बैकग्राउंड कलर कोई दे सकते हो बॉडी को, या फिर आप कोई इस तरह से कर सकते हो। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो मैं अगर बॉडी को यहाँ पर इसका स्टैरिक का, मैंने लास्ट टाइम अपने ट्यूटोरियल में बताया था कि स्टैरिक का मतलब क्या है। यहाँ पर मार्जिन जो है हमारे पास 0 पिक्सल कर देते हैं, उसके बाद पैडिंग भी 0 पिक्सल कर देते हैं, उसके बाद बॉडी को कोई कलर दे दें, बॉडी इसको ओवरफ्लो तो पहले तो हिडन एक्स करें। क्यों होता है, अब ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं भी मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। बैकग्राउंड कलर कर दें, कोई ग्रीन कर दें, आप सेव करें फाइल को, आपके सामने इस तरह से टेक्स्ट शो हो रहा है। ग्रीन कलर हमने एलिजोन सा है वो इम्प्लीमेंट कर लिया है यहाँ पर बैकग्राउंड कलर में। सो ओवरफ्लो हिडन हमने एक्स भी किया हुआ है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें अभी हम इस तरह से यूज़ करेंगे। अब इसकी बारी है कि मैं चाहता हूँ कि ऑब्वियस सी बात है, अब ये सिंपल है, ये TR है। अगर मैं इस CSS में जाकर इन चीज़ों को डायरेक्ट भी लिख लूँ, ठीक है, सपोज करें इस तरह से लिख लूँ, TR इस तरह से लिख लूँ और TH भी इस तरह से कर लूँ, TD भी इस तरह से कर लूँ, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी वजह क्योंकि देखें हर TR सेम है। तो अगर मैं TR को यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली तमाम TRs पे लग जाएगी। अगर मैं उस पर चाहता हूँ कि वो डिफरेंट हो, इस TR की कुछ स्टाइलिंग डिफरेंट हो इससे लिहाज से, तो वो कैसे होगी कि हम ये करेंगे कि इसकी इनलाइन स्टाइलिंग में जाके ये सारी की सारी स्टाइलिंग जो है फॉर दिस स्पेसिफिक सेकंड यूजर्स के लिए वो अलग से करेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इनलाइन स्टाइलिंग हम इस तरह स्टाइल का टैग यूज करके इस तमाम के तमाम जितनी भी CSS की प्रॉपर्टीज हैं वो इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर देंगे। और ये जो स्पेसिफिकली जो सेकंड यूजर है हमारे पास, वो कम्प्लीटली डिफरेंट नजर आएगा जब हम स्टाइलिंग करेंगे इस टेबल को। तो लेट्स सी टेबल को अगर हम करते हैं कि इस फाइल को सेव करते हैं। अच्छा, अब अगर सपोज करें मैं इस दो प्रॉपर्टीज को, मतलब फॉर एग्जांपल इन दो टैग्स को, नॉट द प्रॉपर्टीज, बेसिकली अगर सेम प्रॉपर्टीज लगाना चाहूँ तो हम इस कॉमा सेपरेटेड के थ्रू ये काम कर सकते हैं कि अगर दो टैग्स को सेम प्रॉपर्टीज लगाना चाहें तो हम इस तरह कॉमा लगाकर दोनों को मेन टैग्स को हम यूज़ कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तो अब टेबल की थोड़ी सी कंडीशन जो से फाइल को सेव करते हैं इस तरह और रीलोड करते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आ रही है इस वक्त। अगर मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करूँ इसका एरियल सैंस सेरिफ, आई होप स्पेलिंग ठीक हो, क्योंकि स्पेल का थोड़ा बहुत इशू होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप जब यूज़ कर रहे हो तो इसकी विड्थ अगर आप 50% कर दें और टेबल की, और बॉर्डर कोलैप्स्ड के अंदर आप कोलैप्स करें इसको, हमारे पास क्या रिजल्ट आता है लेट्स सी। इस तरह से शो हो रहा है कुछ, क्योंकि हमने अभी प्रॉपरली इसको वो बॉर्डर लाइन नहीं दी, TH को और ये तमाम चीज़ें जो सी हैं, मतलब TD को TH को हमने, क्योंकि कॉलम्स को और हमने हेडिंग को सेट नहीं किया हुआ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं कर लेता हूँ टेक्स्ट अलाइन, नॉट टेक्स्ट अलाइन में कर देता हूँ पैडिंग 8 पिक्सल करते हैं, सेव करते हैं। उसके बाद मैं करता हूँ कि बॉर्डर यूज़ करता हूँ मैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड FFF, मतलब ये वाइट कलर होता है बेसिकली। तो आप अगर यूज़ करके देखें, वो देखें हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। ठीक हो गया, मतलब अब जो है वो मैं इसको करता हूँ कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट शो होता है। ये लें एज इट इज़ हमारे पास वो इस तरह से शो हो रहा है। मतलब हमने कुछ प्रॉपर्टीज डायरेक्टली दो टैग्स को लगाई हैं, जिसमें से एक तो बॉर्डर लगाया है, हमने पैडिंग लगाई है, उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है। अगर मैं इसको मार्जिन लेफ्ट करूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 30%, तो इसको चेक करते हैं रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। टेबल वो हमारे पास उस तरह से शो हो रहा है। तो मैं नहीं करता इतना, 30% काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको सेव करें, सेव करने के बाद हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। तो अगर मार्जिन टॉप में करता हूँ, मार्जिन टॉप हम कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमने ऊपर से मार्जिन लेकर आना है, तो मार्जिन टॉप हम यूज़ करते हैं एक्जैक्टली द 20%। सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट, काफ़ी ज़्यादा हो गया है। आप इसको 10 भी कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू गाइज कि आपने कितना मार्जिन देना है। तो आप यहाँ पर अगर कोई हेडिंग यूज़ करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो इस टीयर के बाद, क्योंकि अगर इसके अंदर आप लिखोगे, इसको मैंने ऑलरेडी आपको बताया क्योंकि एक रो है, अगर रो के अंदर आप कोई भी हेडिंग लिखोगे तो आपको किस तरह से शो होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक दिस, इस तरह से अगर आप हेडिंग लिखते हो और यहाँ पर आप लिखते हैं
के जी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन या समथिंग कुछ भी